चल रहा है भूगोल चैप्टर के जो भी वीवीआई जो क्या है ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई जो क्या है ऑब्जेक्टिव है, उस वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्या कर हम लोग चैप्टर वाइज यानी कि एक एक अध्याय एक एक बुक का हम लोग क्या करते पढ़ करके, अब चूंकि क्लास में हम जो क्या कर चुके हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना है इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो क्या है ऑब्जेक्टिव है उसे क्या करना है कवर करना है, ताकि एग्जाम क्या कर सके हम बहुत अच्छे से एग्जाम को तोड़ा जा सके। और एक शर्त याद रख लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े। यह एक मन में बैठा लीजिए क्या करना, हमें एग्जाम को किसी पर क्या करना है तोड़ना। तोड़ना का मतलब क्या है, रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट नहीं है स्कोरिंग मार्क, यानी कि एकदम आपका लक्ष्य कितना 450 से अधिक होना चाहिए। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या एकदम दिन रात क्या हम लोग तत्पर हैं। अभी चल रहा है, इसके बाद एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेकर आएंगे जिसमें आपको कंटिन्यू का हो जाएगा, लाइव का हो सकते हैं, जुड़ करके लाभ उठाइएगा, जिसमें हर एक विषय कंटिन्यू बुझिए तो लगभग 5 से 6 घंटा लगातार क्या मिलेगा आपको लाइव मिलेगा, जिसमें आप लगभग सारे विषयों का कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। और हम लोग भूगोल में जो इकाई 1 से हमने क्या किया था, शुरू किया था संसाधन से, और उसको कवर करते करते कहा हम लोग इकाई 6 तक समाप्त करके आज हम लोग कहा भूगोल के सिर्फ एकदम अंतिम चैप्टर जो क्या है आपदा, इस आपदा तक का हुए हम लोग पहुंच गए। देखिए ये जो आपदा जो है आपदा का मतलब कोई पूछेगा आपदा किसे कहते हैं, सीधी सी बात है भाई, ऐसी घटना जो बिना बताए आए, जिसके बारे में क्या है मुझे पहले से किसी प्रकार की जानकारी ना हो। अब तो चूंकि सूचना का बहुत अधिक सूचना प्रसारण जो है सूचना विभाग है, तकनीक है, वो बहुत आगे हो चुका है। उसके बाद देखिए जो भूकंप जैसे बहुत सारा क्या है आपदा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाता है, तो ऐसी आपदाएं ऐसी घटनाएं जो क्या करता है बिना बताए पहुंचे, जैसे कि आप अभी हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, अचानक से क्या होगा कंपन हो जाएगा, भूकंप को क्या बता करके आया था ना, ये बता करके नहीं आया, ये क्या है बिना बताए आता है। और क्या करता है इससे बहुत अधिक जान माल का होता है, क्षति होता है, जान माल की क्या होता है क्षति होता है, बहुत अधिक क्षति होता है, बहुत अधिक जीव का होता है इसे मर जाते हैं। चूंकि आप इसकी कोई समय सारणी है नहीं, कभी भी कोई आपदा आ सकता है। जैसे कि हम लोग याद कीजिए जो 2008 में जो क्या हुआ था, 2008 में जो बिहार में जो एक बाढ़ आया हुआ था, बिहार में बाढ़ आया था, कौन से इलाका में, तो कोसी वाले इलाका में। इतना का हुआ था, इसमें जान माल की क्षति हुआ था, बहुत अधिक जान माल की क्षति हुआ था। इसी 2008 के समय कोसी जो थी अपना दिशा बदल दी थी, इसका दिशा भी क्या हो गया था, बदल गया था, दिशा यानी कि बहने का दिशा है कहीं और, घूम गई थी कहीं और। इन्हीं सब घटनाओं के चलते इस कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का कहा जाता है शोक। ये सब क्या है आपदा में, सब गति में आपदा में। यह आपदा जो होता है, यह आपदा 2 प्रकार का होता है। एक वह आपदा जो किसी मनुष्य द्वारा कंट्रोल न हो, यानी कि मानव द्वारा नियंत्रित नहीं हो, जैसे प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, महामारी, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा। ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऐसी आपदा या वैसी आपदा जो प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है। अब कोई जैसे बताइए प्राकृतिक आपदा कौन कौन प्राकृतिक आपदा है भाई, तो प्राकृतिक आपदा तो बहुत है,
ये देखिए ना, बाढ़ क्या है आपका? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, सुखाड़, महामारी, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, महामारी, ऐसे से बहुत सारे क्या है, भूकंप, ये सब क्या है? ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या है? अधिक में क्या होना, जैसे बाढ़ आता है तो बारिश से होगा तो बाढ़ आएगा। चूंकि प्राकृतिक आपदा इसलिए इसको कहा जाता है चूंकि अब प्रकृति के माध्यम से क्या होता है, यह नियंत्रित होता है। इसमें किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति, की समुदाय, के संगठन क्या होता है, हाथ नहीं होता। जैसे वर्षा, जब अधिक वर्षा होगा तो बाढ़ आएगा। नदियों में क्या होगा? सिल्ट जमा हो जाएगा तो बाढ़ आएगा। सूखा, जब 50 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम 100 से 50 सेंटीमीटर से बारिश का हो, कम वाला इलाका 50 सेंटीमीटर जहाँ भी इस इलाके में क्या होता है, कम बारिश होता हो, वो आपकी सुखाड़ के अंतर्गत आता है। यानी कि वही इलाका क्या होता है? सुखाड़ वाला होता है। सुनामी जो होता है, यह क्या है? सुनामी जो समुद्र के अंदर जो क्या होता है, जब समुद्र के सतह में जो कंपन होता है, उसी को सुनामी कहा जाता है। महामारी, जैसे देखिए अभी कोरोना महामारी आया था, उसके पहले हैजा था, डायरिया था, प्लेग था, ये सब क्या है? महामारी है। और भूकंप तो धरती के सतहों में जो क्या होता है, कंपन होता है, उसी को तो क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये सारी घटनाएं क्या है? प्राकृतिक घटना है। सारे के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। अब एक दूसरी घटना जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग मानव निर्मित या मानवीय आपदा। मानव निर्मित कहिए या सबसे बढ़िया रहेगा कहिए आप कि सर वह क्या है? मानवीय आपदा। कौन आपदा? मानवीय आपदा। मानवीय आपदा वह है जो क्या हो, किसी मानव समुदाय द्वारा, किसी संगठन द्वारा क्या हो, निर्धारित होता हो, उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे कि आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? मानवीय घटना है। बम विस्फोट, परमाणु हमला, ये सब क्या है? सब मानवीय आतंकवाद है। यानी सब ये सब आपदा के अंतर्गत ही क्या होता है, आता है। सब क्या है? आपदाएं हैं। अब इन सारे के बारे में क्या करते हैं हम, एक एक करके क्या करेंगे, हम चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से? बाढ़ से। बाढ़ कब आता है? बाढ़ कब आता है? तो देखिए, जब नदियां प्रवाहित होती है, जब ये ढाल से समतल की ओर जाती है, जब क्या होती है, ढाल से जब समतल की ओर जाती है, जब चूंकि यह ढाल है, ये क्या है? ढाल है। जब ढाल होगा तो यहाँ पर जो अपर्दन होगा, वह बहुत तीव्र होगा। अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। बहुत तेजी से क्या होगा? यहाँ पे मिट्टी का क्या होगा? कटाव बहुत तेजी से होगा। अब चूंकि ये जो मिट्टी का जो कटाव होगा और यह क्या है, नदियां जो बही जा रही है, तो इसका अवसाद इसमें जमा होगा। अवसाद क्या होगा? अवसाद इसमें जमा होगा। इसमें सिर्फ क्या जमा होगा? अवसाद, यानी पांक जमा होगा, सिल्ट जमा होगा। और जब अवसाद इसमें क्या होगा? जमा होगा, तो स्वाभाविक है यह धीरे धीरे क्या होगा? भरेगा। भरेगा। और जब भरेगा तब यहाँ से नदियां क्या करती है? अपना मार्ग क्या कर देती है? बदल देती है, यानी कि विसर्पित होती है। यानी कि नदियों में जब अवसाद की मात्रा जब बढ़ जाता है, तो यही पानी क्या होता है? समतल मैदान की तरफ क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। समतल मैदान की तरफ क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और उसे क्या कहते हैं? हम बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ आने का बहुत सारा जिम्मा है, जैसे कि अधिक वर्षा भी है। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण कथी? नदी में सिल्ट यानी कि जब नदी में क्या होता है? गाद क्या होता है? जम जाता है। यह बाढ़ के सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, पहले भी बाढ़ आया करती थी, लेकिन इतना अधिक वो क्या होता था, इतना अधिक क्षति नहीं हुआ करता था जितना क्षति का होता है आजकल होता है बाढ़ आने से। कारण क्या है? चूंकि जब नदियां प्रवाहित होती है तो वह अपने साथ बहुत सारे अवसाद को, अपरदित पदार्थों को क्या करते लेकर के वह जाती है।
जब लेकर के जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं तो क्या करेगी, रखेगी ना। आप सीधी सी बात समझिए ना, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का एक पतला सा नाला है, देखिए इसी को समझिए ना, आपके घर का एक पतला सा नाला है, इस नाला में क्या होता है, पानी बहता है, पानी बहता है, और ये क्या है आपका घर का क्या हो गया, मान लीजिए घर का क्या है आपका ये आंगन हो गया, सब नाला का पानी सब इसमें जा रहा है। अब होगा क्या, चूंकि यहाँ पर जितने भी बर्तन है माँ क्या करती है, मचती है, तो उसके पेंदी में क्या होता है बताइए, मिट्टी होता है, क्या होता है, मिट्टी होता है, वो मचती है। और जब पानी से जब क्या करती है, दहवाती है, तो जब पानी का जब वेग इस पे पड़ता है तो इसको क्या करता है, ले करके आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है बताइए, इसको क्या कहता है, बहुत बड़ा क्या होता है, गड्ढा से जोड़ दिया। अब यह चूंकि ध्यान से बात को समझिएगा, यह समझ में आ जाएगा तो आपको हम एकदम 120% कहते हैं कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि सर बाढ़ काहे आता है। बाढ़ आने का सबसे सरल उपाय, बाढ़ काहे आता है और कैसे हम बाढ़ को नियंत्रित भी कर सकते हैं। अब चूंकि जब बर्तन जब साफ होगा तो यह मिट्टी का होगा, इसमें जाएगा पानी के साथ, इसमें स्टॉक होगा, इसमें क्या होगा, स्टॉक होगा। अब जब चूंकि जब पानी जब क्या होगा, पानी जब स्थिर होगा तो जो यहाँ से जो क्या किया गाद यानी कि अवसाद को पानी जो बहा करके ले गया है, वह अवसाद इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें जमा होगा, इसमें क्या होगा, ये जमा होगा। अवसाद क्या हो रहा है बताइए, इसमें जमा हो रहा है, अवसाद जमा हो रहा है। अब चूंकि पानी, चूंकि यहाँ तक तो अवसाद आ गया, यहाँ तक इसका पूरा पांख से क्या हो गया, भर गया है, तो पानी यहाँ तक तो आएगा नहीं, पानी तो यहाँ तक आएगा नहीं, पानी इसके ऊपर जाएगा। अब पानी जब इसके ऊपर जाएगा तो ई वाला भाग वाला जो पनिया है, वो पनिया कहाँ रिटर्निंग मारेगा, इधर मारेगा। अब चूंकि इसमें भी जब पानी हुआ, जब स्टॉक नहीं होगा तो धीरे धीरे जो पानी का जो बहाव होगा तो उतना वेग से तो नहीं होगा। अब इसमें होगा, इसमें का भी जो अवसाद वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठना शुरू हो जाएगा, और ऐसे करते करते ये नाला क्या हो जाएगा, भर जाएगा, नाला क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब क्या होगा, जैसे अब घर से पानी गिरेगा तुरंत इस नाला से पानी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ यानी कि द्वार की तरफ पानी बहना का होता है, शुरू कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नाला की सफाई कर देते हैं, फिर यह पानी उसी गड्ढा में जाकर गिर जाता है और अब की बार दोबारा पानी नहीं आता। बस यही घटना क्या होता है, बाढ़ के साथ होता है। नदियों में क्या होता है, अवसाद जम जाता है, अवसाद जब जमेगा तो उसके पेंदी का होता है ऊपर, माने उसका जो पेटी होता है वो भर जाता है। जब पेटी जब भरेगा तो स्वाभाविक सी बात है भाई, पानी उसके कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और जब पानी जब ऊपर आएगा तो फिर ऊपर आने का मतलब कहाँ जाएगा, या समतल इलाके में, और इसी को क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं। अगर नदी के सिल्ट को निकाला जाए, समय समय पे साफ होता रहे, इसका सिल्ट निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कितना हो बारिश हो जाएगा, आपके इलाके में बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ आने का सबसे प्रमुख, इसलिए एग्जाम पूछ देगा बात, ये बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो नदी में सिल्ट का जमा होना। ठीक है, तो बाढ़ समझ में आ गया कि सब बाढ़ का है। अब देखिए, यह चूंकि जो बाढ़ जो है, यह क्या है, यह जो बाढ़ है, इस बाढ़ के कारण तो हम समझ गए सब का है, बाढ़ आता है। अब चूंकि बाढ़ आ गया है तो इसके साथ क्या होगा बताइए, हानि होने वाला है। और जब हानि होगी इसके लिए हम क्या करेंगे, बचाव करेंगे। अब हानि क्या होगा, हानि क्या होगा, सीधी सी बात है भाई, जान माल की क्षति होगा, जान माल की क्षति हुई, फसल बर्बाद होगा, यानी कि फसल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बाढ़ आएगा तो क्या फसल बचेगा, फसल क्या बर्बाद हो जाएगा। बांध टूटने की संभावना बनेगा, बांध टूटने की संभावना होगा। जब पानी जब आएगा तो बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न होगा, लोगों का घर का हो जाएगा, डूब जाएगा, यानी घर का होता है डूब जाता है। ये सब क्या है, हानियां ही तो है, ये सब तो बाढ़ से तो होता है। अभी बहुत सारा हानि है, जैसे जान माल की क्षति देखे, फसल देखे, पशु जानवर में सब पशु मानव सब इसी में आ जाएगा। अनाज का हानि होगा, फसल की हानि होगा, बांध टूटने से बीमारी बहुत अधिक। जब पानी जब आएगा तो पानी जब रुक जाएगा तो फिर बहुत सारे प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। घर डूब जाता है, बह जाता है, घर नष्ट हो जाता है, यहाँ तक क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ये सब तो है ना, यह सब तो है ना, हानि तो है।
अब जब हानि है तो सर इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं कि जब बाढ़ आवे तो हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, ऊंचे स्थान का चयन करेंगे। ऊंचे स्थान का चयन करना होगा। ऊंचे स्थान पे जब बाढ़ आ जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे, ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। अपने साथ सूखा भोजन, सूखा भोजन में कथी हो जाएगा, भूजा हो जाएगा, सत्तू हो जाएगा, चिवड़ा हो जाएगा, मीठा, ये सब क्या होगा आपका सूखा भोजन का व्यवस्था करेंगे। साथ में और क्या करेंगे, साथ में टॉर्च अर्थात लाइट की व्यवस्था करेंगे। इसकी व्यवस्था करेंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे। लाइट की व्यवस्था साथ में अपने क्या रखना होगा, लाठी डंडा रखेंगे। उसके बाद जो भी सरकार द्वारा क्या होगा, सरकारी आदेश होगा या सरकारी सूचना को ध्यान से सुनेंगे और उसे क्या करेंगे, उस सूचना का ध्यान सुनेंगे और सूचना का करेंगे, पालन करेंगे। सब आपको कॉपी में उतारना है, सब कॉपी में क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। यह क्या होगा, अगर आगे एग्जाम में चलिए बताइए, बाढ़ से होने वाला हानि लिखिए। आपदा में 7 नंबर से 6 या 7 नंबर क्या होता है, प्रश्न अंक इसमें से सब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो रहबे करता है, सब्जेक्टिव कह देगा बाढ़ से हानि लिखे या कह दे चलिए बाढ़ से बचाव लिखे। तो बाढ़ से अगर हानि पूछ गया तो हानि हो जाएगा, बाढ़ से कह दे बचाव तो बचाव हो जाएगा। बाढ़ के बताइए, बाढ़ के बताता है कौन, भूकंप। भूकंप भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, यह भी प्राकृतिक आपदा है। यह भी क्या है, प्राकृतिक आपदा। अब चूंकि यह जानना है कि सर भूकंप किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, जब धरती के अंदर, देखिए इसके बारे में विस्तृत से जानना है तो बहुत लंबा समय, अब इसके बारे में आपको कहाँ 9th क्लास में खूब बारीकी से क्या किया गया होगा, हम पढ़ा रहे, हमारे पास पढ़े होंगे तो हम पढ़ाए होंगे, नहीं तो आप जिस भी शिक्षक के पास पढ़े वो लोग पढ़ाए होंगे भूकंप। चूंकि यहाँ पर हम भूकंप आपदा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम भूकंप के जो उत्पत्ति होता है इसके चर्चा किया जाएगा तो बहुत लंबा समय खींचेगा, 1 घंटा 2 घंटा में भूकंप का होगा समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही जानिए कि धरती के अंदर, धरती के या पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। धरती या पृथ्वी के अंदर जो भी कंपन होता है उसी को तो क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यह क्या प्राकृतिक आपदा है सर, तो इससे भी तो हानि होता है, आपदा हानि है ना, इससे भी क्या है, बहुत अधिक जान माल की क्षति होता है, जान माल की क्षति होती है, घर ध्वस्त हो जाता है, घर सब क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है, रोड, परिवहन, सूचना सभी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। देखिए जब भूकंप जब क्या होता है, आता है तो जब भूकंप जब क्या आता है ना, तो जितनी सूचनाएं हैं, रोड है, रोड टूट जाता है, परिवहन के कोई संचार नहीं, परिवहन खत्म हो जाएगा, सूचना रेलवे जो आपका सूचना होता है, टाउन होता है, सब ध्वस्त हो जाता है। रेलवे यानी कि परिवहन की सभी प्रकार की आप क्षतियाँ होता है। ये सब क्या बताइए, ये सब क्या है, भूकंप से क्या है, हानि है। अब सर भूकंप का बचाव भी तो होगा, तो बचाव भी तो है भाई। बचाव क्या है, भूकंप के समय क्या करेंगे, घर से बाहर निकल जाएंगे, जब भूकंप आएगा क्या है, घर से क्या बाहर निकल जाएंगे, किसी खुले जगह जाएंगे,
कहाँ खुले जगह पर खड़ा हो जाएंगे। अगर रेलवे लाइन तो सबसे बढ़िया, रेलवे लाइन, सड़क, पक्की सड़क, फिर शरण लेंगे। अब है सर अगर मान लीजिए घर में फंस गए तब क्या होगा, घर में ही फंस गए तब क्या होगा, तो घर में क्या होने होगा, घर में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। घर में फंस जाने पर, घर में फंस जाने पर, घर में क्या होने पर, फंस जाने पर, घर के कोना या बिछौना या टेबल के कोना में सरल, कोना में क्या करेंगे, अपने सर पर तकिया रख कर शरण लेंगे। अगर और क्या करेंगे, बिजली के खंभे के पास नहीं खड़ा होंगे, बिजली के खंभा, शीशा, इन सारे घर के बगल में क्या करेंगे हम, खड़ा नहीं होंगे। ये क्या होगा बताइए, भूकंप। क्या हो गया आपका, भूकंप। ठीक है, तो भूकंप का हानि भी हो गया, भूकंप से क्या हो गया, बचाव भी हो गया। भूकंप किसे कहते हैं आपका, यही भूकंप जो हम जो भूकंप पढ़े थे अभी, या जो भूकंप पढ़े अभी हम, यही भूकंप जब कहाँ होता है, समुद्र में होता है। कहाँ होता है, समुद्र में होता है, तो उसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। चलिए सुनामी किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा इससे बेहतर परिभाषा जान जाइए कि जब समुद्र के तल पर कंपन होता है। कहाँ, जब समुद्र के तल पे क्या होता है, कंपन होता है, तो उसे सुनामी कहते हैं, उसे सुनामी कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो सुनामी जो होता है कहाँ होता है, समुद्र में। कहाँ होता है, यह समुद्र में होता है, यह स्थल पे क्या होता है, नहीं होता है। कथी, सुनामी। अब सर सुनामी से हानि देखिए जो हानि आप बाहर से लिखे वही हानि इसमें भी क्या होगा कि हानि में तो वही है भाई, नष्ट तो हम ही लोग ना होंगे। चाहे भूकंप आवे, चाहे बाढ़ आवे, चाहे सुनामी आवे, चाहे सुखाड़ आवे, सब में तो हम ही लोग का क्या होने वाला, बर्बादी होने वाला है। ऐसा थोड़ा है कि सर बाढ़ में मानव का बर्बादी होगा, तो सुनामी में गाय भैंस जानवर का बर्बादी होगा, तो भूकंप में वो औद्योगिक प्रतिष्ठान का बर्बादी होगा ना, सबकी बर्बादी। भूकंप आए, सुनामी आवे, बाढ़ आवे, सबकी बर्बादी। तो सबसे बढ़िया क्या है बताइए, जान माल की क्षति। सबसे अधिक जान माल की क्षति होता है। घर भी का होता है, नष्ट होता है। देखिए न्यूज को दिखाता है सुनामी, घर नष्ट हो जाता है, घर नष्ट हो जाता है, घर नष्ट हो जाता है, बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। देखिए हम जिस भी हम जो भी भाषा का चयन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो हम जो भाषा का चयन कर रहे हैं, यह भाषा विद्यार्थी का भाषा है। देखियो ये एग्जाम में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने भाषा में क्या करते हैं। जब आप, यह भाषा आपकी गाइड का भाषा नहीं है, यह भाषा आपकी किताब का भाषा नहीं है, यह भाषा क्वेश्चन बैंक की भाषा नहीं है, यह भाषा विद्यार्थी की भाषा है, जिस भाषा में विद्यार्थी का हो सके, समझ सके और खूब आराम से जाकर एग्जाम में क्या कर सके, लिख सके। ठीक है, बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, व्यापार नष्ट हो जाता है, व्यापार बाजार नष्ट हो जाता है, खाद्य सामग्री नष्ट हो जाता है। ऐसे से बहुत सारा चीज का होता है, इससे क्या होता है, हानि है, बहुत हानि है। अब सर तो इसका बचाव, तो बचाव भी तो है ना भाई। दुनिया में हर चीज की क्या है, दवा है, बस समय पे क्या होना चाहिए, मालूम चल जाना चाहिए। बचाव क्या करेंगे, देखिए चूंकि जानते हैं कि सर समुद्र सुनामी जो समुद्र के तट पे आता है, तो सुनामी के समय क्या करेंगे हम, समुद्र तट पे नहीं जाएंगे,
समुद्र तट पर नहीं जाएंगे। सूचना का पालन करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब मालूम चल जाए कि सुनामी आने वाला है, क्या कर लेंगे? कुछ दिनों का भोजन सामग्री क्या कर लेंगे? इकट्ठा करे घर में रख लेंगे, ताकि हमको घर से बाहर ना निकलना पड़े। कहीं घर से बाहर निकलेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विपदाओं से क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। ये आपका सुनामी हो गया। अब कौन है? सुखाड़ है। क्या है? सुखाड़। तो जब 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है तो क्या होता है? सुखाड़ होता है। सुखाड़ वाले इलाका में क्या होता है? बारिश क्या होता है? नहीं होता है। सुखाड़ से हानि क्या है भाई? फसल नष्ट हो जाएगा। जब फसल नष्ट होगा तो अनाज नहीं होगा, जब अनाज नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा, जब भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें भी क्षति हम लोगों का है सुखाड़ से। उसके बाद क्या होता है? पशुओं को चारा नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग क्या होता है जो संपन्न होता है, ठीक है, बहुत लोगों का होता है जलावन की भी समस्या उत्पन्न हो जाता है। सुखाड़ जब हुआ तो कोई फसल नहीं होगा। अब इससे बचने के उपाय, सिंचाई की व्यवस्था कराया जाए, नहर का किया जाए, नहर खुदवाया जाए, नदी जो है नदी को क्या किया जाए? नहरों से जोड़ा जाए, ताकि हाँ हम क्या कर नहर से जोड़ करके बाढ़ को क्या कर सकते? कम कर सकते हैं। जो हम लोग के यहाँ जो बहुत अधिक मात्रा में जो बाढ़ आता है ना, इस बाढ़ को चाहे तो हम नदी से नहर से जोड़ करके इस नदी को नदी में कितनों बाढ़ आवे, नहर का जाल बिछा दीजिए, सारा बाढ़ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यह क्या था आपका? सब क्या था? परिचय था। अब कहाँ चलेंगे हम? देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ लिए, बाढ़ पढ़ लिए, सुनामी पढ़ लिए, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया। अब कौन है आपका? महामारी है। महामारी जैसे हमने देखा कि अभी के समय में क्या हो रहा था, अभी 1-2 साल पहले कोरोना जैसे क्या होता महामारी आ गया था, जो कि जिससे क्या हुआ? बहुत अधिक जान माल की क्षति हुआ। बहुत सारे लोगों का संबंध तक छूट गया, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, जान माल के बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो रहा है, सब कुछ मर रहा था, किसी को कोई पूछने वाला नहीं था, जिससे जल प्रदूषण की भी समस्या का हुआ उत्पन्न हुआ। क्या था? महामारी था। क्या था? महामारी। अब कोई भी जब महामारी आता है तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा? हमें सरकार की जो भी गाइडलाइंस होता है उससे क्या करना? पालन करना होगा। तभी क्या हो सकते हैं हम किसी प्रकार की महामारी से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। अब जो इस चैप्टर का जो भी क्या है स्मरणीय तथ्य है उसको क्या करेंगे? हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह तो क्या कर दिए? बता दिए। अब जो इसका जो स्मरणीय तथ्य है वहां पर क्या करते हैं हम लोग? अब चलेंगे। देखिए चैप्टर है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन, जिसके बारे में क्या किया हम लोगों ने? क्या किया है? चर्चा किया है। इसमें बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बता पाए हैं, नहीं ध्यान में आया हो, नहीं ख्याल में आया हो, वो सारा चीज आपको क्या होगा यहाँ पर मिलेगा। बस आपको एकदम बहुत ही क्या मन को लगाइए, दिमाग को केंद्रित कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपको इसमें महत्वपूर्ण लग रहा है उसको क्या कीजिए? आप कॉपी पर भी लिखने का। आपदा आपको बता दिए हैं। आपदा, हाँ, एक आपदा प्रबंधन क्या है नहीं बताएंगे। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा से लड़ने के लिए व्यवस्था कर लेना ही आपदा प्रबंधन है। जैसे कि आप लोग घर शादी विवाह छठ होता है, अब छठ है तो छठ प्रबंधन क्या कहलाएगा बताइए? छठ पूजा से पहले छठ की सारी तैयारी क्या कर लेना? पूरा कर लेना ही तो छठ प्रबंधन कहलाएगा भाई। हम लोग घर शादी होता है तो कहता है कि शादी प्रबंधन क्या है? तो शादी के दिन कोनो प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार के सामान की दिक्कत ना हो, तो उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं ना। तो उसी प्रकार तो आपदा प्रबंधन है। जहाँ मालूम है कोई आपदा आया गया है या आपदा आने वाला है तो उसके पहले क्या होते हैं हम, जैसे बाढ़ है, बाढ़ की जानकारी होता है कि बाढ़ आने वाला है। भूकंप की जानकारी जो नहीं होता है, सुनामी की जानकारी हो जाता है कि सुनामी आने वाला है। तो जिसके बारे में क्या होता है मालूम हो गया कि आने वाला है, उससे निपटने के लिए हम क्या तैयार रहते हैं। हमारे पास जो भी व्यवस्था है वो क्या करते हैं? रेडी पोजीशन में जाते हैं। उसी को तो हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। देखिए
प्राकृतिक आपदाओं में, प्राकृतिक आपदा में कौन? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। ये क्या? अति विनाशकारी और भारत दुनिया के सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से, यानी कि विश्व में जितनी अधिक आपदाएं आती है विश्व में, उन सारे में से सबसे आपदाएं कहाँ आती है? हमारे भारत में। ठीक है ना? कहाँ आती है? भारत में आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, अभी हमने बताया आपको। कोसी का है? बिहार का शोक नदी है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंखलन और मृदा संकलन जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। भूसंखलन या भूसंखलन कब होता है? जब बरसात के जब दिन आ जाता है, जब बारिश का दिन आता है, तो मिट्टी की सतह कमजोर पड़ जाती है, जिससे ऊपर की मिट्टियां भरभरा कर क्या होती है? नीचे गिरने लगती है। मृदा संकलन जैसी घटनाएं होती रहती है। हिम संकलन की समस्या अत्यंत ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में घटता है। हिम संकलन जो क्या होता है? ये पूछे कि हिम संकलन की घटनाएं कहाँ घटित होता है? तो यह हिम संकलन की घटनाएं जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ही क्या होता है? यह घटता है। प्रादेशिक स्तर पर नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, आपदा प्रबंधन विभाग तथा जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा कार्यालय संग्रहालय में क्या है स्थित। ये सारी आपदाओं से क्या करने के लिए? निजात पाने के लिए, आपदाओं से लड़ने के लिए, आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभाग हैं राजकीय स्तर पर, जैसे कि महानिदेशालय है, आपको संग्रहालय में मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग संग्रहालय में, तथा जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा कार्यालय कहाँ? संग्रहालय में क्या होता है? उपस्थित है, यानी कि स्थित है। वहां पर जाकर कर सकते हैं आप, किसी प्रकार की आपदा की खबर आप दे सकते हैं। और सर, आपदा प्रबंधन की मुख्य घटक, यानी कि जो आपदा प्रबंधन होता है सर, इसके मुख्य घटक क्या है? तो इसके मुख्य घटक निम्नलिखित है। जैसे कि आपदा पूर्व प्रबंधन, यानी कि हम आपदा से पहले भी क्या हो सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। चूंकि हमें जब आपदा के बारे में जानकारी हो गई कि सर बाढ़ आने वाला है, हमें जानकारी हो गया कि समुद्री इलाकों में समुद्र तट के किनारे सुनामी आने वाला है, हमें जानकारी हो गया कि चक्रवात भी एक प्राकृतिक चक्रवात आने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके आने से पहले हम क्या हो सकते हैं? वो सारी तैयारी हम कर सकते हैं। उससे हम आपदा पूर्व प्रबंधन कहते हैं। आपदा के समय प्रबंधन है कि जब आपदा जब आ जाता है तो उस समय क्या करना? उससे लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं वो आपदा के समय प्रबंधन हो गया। और आपदा के बाद प्रबंधन, जैसे बाढ़ चला गया, भूकंप चला गया, उसके बाद जब व्यवस्थाएं करते लोगों को बचाते हैं, लोगों के घर बार में लोग फंसे होते हैं, उसको निकाला जाता है, उनके लिए जीवन रक्षक औषधि क्या करते हैं? हमें उपलब्ध कराया जाता है। ये क्या है? आपदा के बाद का प्रबंधन है। आपदाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है। यही जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किसके लिए? तो आपदाओं के प्रबंधन के लिए ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है। 2002 में सुनामी ने भयंकर तबाही मचाया था, यानी कि जो 2002 में क्या हुआ था? सुनामी आया था। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोग की सहभागिता न हो। यानी कोई भी डिजास्टर विभाग आपदा प्रबंधन कब सफल होगा? जब तक कोई भी प्रबंधन जब तक सफल नहीं होगा तब तक वहां के लोगों की क्या हो? सफल भागीदारी नहीं है, यानी कि लोगों की क्या वहां पे सहभागिता न, जब तक लोग उसमें क्या होंगे? शामिल नहीं होंगे आम नागरिक, तब तक कोई भी आपदा प्रबंधन का काम नहीं कर। ये मान लीजिए कि बांध आपका मान लीजिए बांध टूट जाए, अब पानी बहने लगे, तो बताइए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारियों का 2-4 हजार पहुंचते हैं का? मुश्किल से 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 25 गाड़ी पहुंचते हैं का? उनसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वहां पर क्या होता है? आम लोगों की सहभागिता होना चाहिए। और आप देखते भूलिएगा, जब कोई प्राकृतिक घटनाएं घटता है तो वहाँ पे अधिकारियों से आगे कौन रहता है? वहाँ के आम नागरिक रहती है। अगस्त 2008 में नेपाल के कुसाहा के पास क्या हुआ था? कोसी बांध के टूट जाने के कारण उत्तर बिहार कोसी क्षेत्र में क्या होता? भयंकर बाढ़ आ गए थे 2008। इसमें क्या हुआ? कोसी क्या कर दी थी? अपना दिशा क्या कर दी थी? बदल ली थी। और यह कोसी जो है, इसी को दिशा बदलने वाला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? जो प्रत्येक साल क्या करती है? अपना मार्ग बदलती रहती है, तो कौन है? कोसी है। बांग्लादेश को बाढ़ का देश चल गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को हम बाढ़ का देश कहते हैं। काहे कहते हैं? देखिए, चूंकि किसी भी चीज को हम उसी से जोड़कर इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पे वो चीजें क्या होती है? बहुत अधिक होती है, इसीलिए बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। बाढ़ की विनाश
लीला को रोकने के लिए बांध एवं तटबंध बनाने का कार्य अंग्रेजों के समय से होता रहा। यह आज से नहीं, बाढ़ क्या करने के लिए, विनाश लीला को, उसके भयंकर रूप को, लोगों को नष्ट होने से, जन जीवन को के विनाश होने से, जीव जंतुओं को मरने से बचाने के लिए, रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाने का आज से नहीं अंग्रेजों के समय से यह हो रहा है। जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी के गोविंद जो क्या है बांध है। बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए, बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए बांध एवं तटबंध बनाने का कार्य अंग्रेजों के समय से ही हो रहा है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के गोविंद सागर बांध पे बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी के कहा, तो गोविंद सागर बांध पे बना है। कौन से सागर, तो गोविंद सागर बांध पे कहा है, बना हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, याद है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, यह कृष्णा नदी में बना हुआ। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी बना हुआ है। और दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसमान नामक स्थान पर बनाया गया। याद है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी बनाया गया है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। और इसी नील नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कौन सी जगह पे, तो आसमान नामक स्थान। बाढ़ के जल के निकलते ही सबसे बड़ी समस्या महामारी फैलने की होती है। यानी जब बाढ़ के जल जब निकलता है, जैसे ही बाढ़ आता है, बाढ़ बताइए, और जब बाढ़ आकर जब चला जाता है तो बहुत अधिक क्या होता है, महामारी होता है। क्या होता है, बहुत अधिक महामारी फैलता है। इसलिए डीडीटी का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मृत जानवरों को शीघ्र हटाने की व्यवस्था होना चाहिए। यह क्या है, सब आपदा के बाद वाली व्यवस्थाएं हैं। जब बाढ़ चला जाता है तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, मरे कहीं ना कहीं जाकर के रुकवे करते हैं, और वो सड़ेंगे तो और बीमारी होगा, पानी रुकेगा तो और बीमारी होगा। तो उसके लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का, और जितना जल्द हो सके मृत जानवरों को वहां से हटाने की कोशिश किया जाना चाहिए। और देखिए, भारत के लगभग 77 जिले सुखाड़ से पीड़ित है। भारत के कितना जिला सुखाड़ से पीड़ित है, तो भारत का 77 जिला है जो सुखाड़ से क्या है, पीड़ित है। और भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष, भारत का देखिए, भारत में तो लगभग हर एक साल कहीं ना कहीं इलाके में सुखाड़ आते रहता है, लेकिन जो 1966 का जो वर्ष जो था उस साल का, तो भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष था 1966। और सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश का 16% भाग सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे भारत के कितना प्रतिशत भाग पे प्रत्येक वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है, तो 16%। बिहार के लिए बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों ही त्रासदी है। बिहार के लिए बाढ़ भी क्या है बताइए, बहुत बड़ा क्या है, आपदा है, और सुखाड़ भी बहुत बड़ा आपदा है। जैसे बिहार में, बिहार के उत्तर में, उत्तरी बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आता है, जबकि दक्षिणी बिहार में बहुत अधिक होता है, सुखाड़ होता है। इसीलिए जब आप भूगोल पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा, उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार की सड़कें बहुत मजबूत टिकाऊ होती हैं। क्यों, यही कारण है चूंकि उत्तरी बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आते रहता है, जिसके चलते यहाँ की सड़कें नष्ट होती रहती है। दक्षिण बिहार में बाढ़ बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है, वहाँ पे सुखाड़ बहुत अधिक होता है, इसलिए वहाँ की सड़कें कहाँ होती है, मजबूत होती है। 26 दिसंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था, बहुत बड़ा सुनामी, जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए, था है नहीं चला कि वो कहाँ गया, उन लोगों का कोई डाटा ही नहीं मिला। बस यही मान लिया 100 आदमी लोग, 100 आदमी कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं मिला। अब है भूकंप संबंधित देखिए, पृथ्वी में उत्पन्न तीव्र कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप। यानी पृथ्वी के अंदर जो क्या होता है, जो कंपन होता है, पृथ्वी के अंदर जो क्या होता है, जो कंपन होता है ना, उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भारत का कौन होगा, भारत का देखिए भारत का विनाशकारी भूकंप, यानी कि भारत का विनाशकारी भूकंप 1934 में, भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 का दौर था। 1934 का वह साल था
जिस साल भारत में बहुत ही बड़ा, बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। भूकंप का माप किससे होता है? तो रिएक्टर स्केल से। किससे होता है बताइए? रिएक्टर स्केल में क्या होता है? भूकंप क्या करते हैं? मापते हैं। भारत को कितने पेटी में बांटा गया था? भारत को 5 भूकंपीय पेटी में, यानी कि 5 जोन में क्या किया गया है? बांटा गया है। भारत के भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। भूकंप के समय उठने वाली तरंग, यानी कंपन को मुख्यतः कौन तरंग? प्राथमिक तरंग, यानी कि पी तरंग, इसी को प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। एक होता है द्वितीयक तरंग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस तरंग। देखिए यह आपको 11th 12th में पढ़ना है, जब भौतिक भूगोल पढ़िएगा ना, और जब विश्व भूगोल के अंतर्गत जाइएगा तो भूकंप एक चैप्टर मिलेगा पृथ्वी निर्माण में, उसी में आपको प्राथमिक यानी कि पी तरंग और एस तरंग और कौन दीर्घ तरंग यानी कि लॉन्ग वेव में क्या किया गया? बांटा गया है। अधिक केंद्र भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंगों को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भूकंप के तरंगों का अनुभव कहाँ किया? यानी भूकंप सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कौन है? अधिक केंद्र। कौन है? अधिक केंद्र। भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंपीय कंपन और जहां से भूकंप के तरंग के अनुभव किया जाता है, कहां से? अधिक केंद्र से। और जहां पे भूकंपीय कंपन तरंग अलग है, कंप जहां से क्या होता है? वो वाइब्रेट करना आरंभ करता है, तो कौन स्थल होता है? उसे क्या कहते हैं लोग? भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? भूकंप केंद्र कहते हैं। देखिए नॉर्वे नामक देश में एक देश है, कौन? नॉर्वे नामक देश में आपदा प्रबंधन के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित किया है। पूछा जा सकता है, बताइए वो कौन सा देश है जो आपदा प्रबंधन के लिए कुत्ता को प्रशिक्षित कर रहा है? तो क्या है? नॉर्वे है। भारत में भी जब सुनामी आया था, भूकंप आया था 2008 में 2000 में, तो बहुत सारा जो अंडमान निकोबार का जो इलाका जो था, वहाँ के बहुत सारा जलीय मछली, उसमें रहने वाला जीव जंतु क्या हुआ था? इसका संकेत मिल गया था और वो पानी से क्या हो रहे थे? बाहर आ रहे थे। इसके बाद अनुमान लगा लिया गया कि यहाँ कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा होने वाला है और उससे कुछ दिन बाद क्या होता है? घटना घट जाता है। समुद्र तल पर उत्पन्न तीव्र भूकंपीय तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी की लहर तट पर विनाश लीला लाती है। नगरों एवं पत्तनों को बचाने के लिए कंक्रीट अवरोधक का निर्माण हो जाए। क्या करेंगे? नगर और पत्तन को बचाने के लिए, शहर और बंदरगाहों को बचाने के लिए उसके बीच में किसका? तो कंक्रीट अवरोधक का निर्माण होना चाहिए। सुनामी के तेज लहरों से मैंग्रोव वन सुरक्षा करता है। देखिए जो मैंग्रोव वन जो है, यह मैंग्रोव वन तो क्या करता है? सुनामी के लहरों से क्या करता है? यही मैंग्रोव वन क्या करता है? सुरक्षा करता है। भूकंप या सुनामी भारत के लिए सबसे बड़ी क्या है? चुनौती है, क्योंकि इसके बारे में किसी प्रकार की कोई क्या होता है? खबर नहीं होता है। हालांकि सुनामी के लिए तो यंत्र लगा होता है, रडार लगा होता है, जो सुनामी आने से कुछ समय पहले क्या होता है वो बता देता है। लेकिन भूकंप जितना देर में बताता है उतना जल्दी मीडिया में खबर क्या किया जाए, जारी किया जाए, तो फिर भूकंप का हो जाता है। इसलिए इसके बारे में किसी को क्या होता है? पहले घटना नहीं घटता। सुनामी के बारे में तो बता देता है। आपदा प्रबंधन 2 चरणों में लागू करने की आवश्यकता है। एक कौन? आपदा प्रबंधन कितने चरण? 2 चरण। एक आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी, एक कौन? दीर्घकालीन प्रबंधन। आपदा किट के उपस्कर है कौन? आपदा किट में क्या क्या रहता है? जब भी सरकार द्वारा आपदा किट बांटा जाता है तो उसमें क्या क्या चीज दिया जाता है? उसमें दिया जाता है बैटरी संचालित रेडियो, ताकि लोगों को खबर मिलता रहे। टॉर्च, कैंडल यानी मोमबत्ती, वाटरप्रूफ माचिस, अगर पानी में भीग जाए तो माचिस का हो जाएगा? जल जाए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दस्ताना दिया जाता है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। फेस मास्क, पूरा चेहरे के मास्क, चश्मा, उसके बाद जीवन रक्षक दवाएं, जल रोधी प्लास्टिक बैग, ये सब क्या है? आपदा किट के उपस्कर है कि जब भी कोई आपदा होता है तो लोगों को इतनी चीजें का बांटी जाती है। तो हम लोग क्या तो यह आपदा प्रबंधन जहाँ पे इस प्रकार का आपदा होता है तो वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता होगा? दिया जाता होगा। हम लोग क्या था बस ये पहुँचता है, प्लास्टिक का बैगो नहीं पहुँचता है, बस खाली बहुत बड़ा प्लास्टिक पहुँचेगा, लोगों को चूड़ा मीठा मिल जाएगा। और जब बाहर चला जाएगा तो यह कुछ दावा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बाकी सब कुछ सुविधा सब क्या होता है? सब गड़बड़ घोटाला में क्या होता है? चला जाता है। प्लास्टिक मिल जाता है बस।
राहत कर्मियों के उपकरण को दो भागों में बांट सकते हैं। जो राहत कर्मी जो होते हैं उनके उपकरण कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन? जो बचाव कर्मी होते हैं, चूंकि आपदा के समय आपको जो बचाने के लिए जा रहा है, अगर वह अपना सुरक्षा करके नहीं जाएगा तो फिर आपको क्या बचेगा? तो वो पहले अपनी सुरक्षा करता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या लेगा बताइए? अपने लिए वो हेलमेट लगाएगा, लाइफ जैकेट पहनेगा, लाइफ जैकेट, टॉर्च, गम बूट। सिटी क्या करता है? उसका बचाव के लिए क्या है? नीचे उपकरण है। दूसरा क्या है? बचाव दल के लिए उपकरण क्या है? सीढ़ी। जो बचाव दल होता है अपने साथ सीढ़ी रखेगा, रस्सी रखता है, जैसे कोई पानी में बह रहा हो तो रस्सी बीच के पकड़ा जाएगा। प्राथमिक उपचार बॉक्स, स्ट्रेचर, हथौड़ा क्या प्रमुख। अब तो एक से एक रोबोट वाला यंत्र बन चुका है। अब कोई व्यक्ति का और डूब रहा है तो रिमोट से कंट्रोल कीजिए, नाव उसके पास पहुंचे, छोटी छोटी रोबोट टाइप का बना है, उसको पकड़िए, बाहर आ जाइए। इसमें किसी प्रकार के बचाव करने की जान जाने की संभावना नहीं है। यह अलग की बात है। जो यंत्र गया, अगर वही यंत्र काम करना बंद कर देगा तब तो उसको डूबने से मरने से कोई बचा ही नहीं सकता। आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। तो पूछेगा आकस्मिक प्रबंधन में कितनी घटकें हैं? 3 है। एक है स्थानीय प्रशासन, एक है स्वयंसेवी संगठन और एक है कौन? तीसरा है कौन? ग्राम यानी कि मोहल्ला के लोग। यही आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक है। में कहीं भी कोई आकस्मिक घटनाएं घटता है तो सबसे पहले मोहल्ले के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद संगठन के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद स्थानीय प्रशासन। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले स्थानीय प्रशासन, उसके बाद संगठन और सबसे निचले श्रेणी में मोहल्ला के लोग। तो जानिए कहीं भी कोई इमरजेंसी होता है, कहीं भी कोई घटना घटता है, कहीं भी कोई आपदा विपदा आता है तो आपने देखा भी होगा सबसे पहले गांव या मोहल्ले के लोग वहां पहुंचते हैं। उसके बाद है कोई स्वयंसेवी संगठन, गैर सरकारी संगठन पहुंचता है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन होता है। आपदा प्रबंधन हेतु स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। स्कूल के छात्र छात्राओं को भी आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन के लिए युवकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। जो युवक है, युवक को ही प्रेरित और प्रशिक्षित करना होगा। आपदा प्रबंधन की को दिनचर्या का एक अंग समझना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन का समझिए, भूल जाइए कि क्या है, हमारे दिनचर्या का एक अंग है, अंग जिसकी कभी आवश्यकता पड़ सकता है, जो कभी आ सकता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन क्या है? दिनचर्या का क्या है? हमारा एक प्रमुख अंग है। आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। याद रखें कि पुलिस सेवा के लिए 100 नहीं 112 हो गया है, अग्निशमन के लिए 101 है, एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर डायल करने पर भारत में 56% भू क्षेत्र किसके द्वारा? तो भूकंप क्षेत्र से क्या है? भूकंप क्षेत्र में प्रभावित है। यह चीज है, अगर आपको कोई इमरजेंसी सेवा लेना है तो आप क्या कर संपर्क करके आप बुला सकते हैं। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखे की चपेट में आता है। भारत के 16 वो राज्य के, भारत का जो कुल राज्य है उस कुल राज्य के 16% भाग जो होता है किसके? तो सूखे के चपेट में आता है। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय संसाधन क्या है? यह टेलीफोन सेवा है। वर्तमान समय में मोबाइल फोन का प्रचलन सबसे अधिक हो गया है। या किसके पास टेलीफोन है? सबके पास तो मोबाइल है। कहीं कोई घटना घुन मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। हमारे देश के लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो क्या है? ऑपरेटर है। और होम ऑपरेटर्स कौन? संदीप बरुआ ने अंडमान से सबसे पहले 2004 में सुनामी की चेतावनी दिया था। यानी कि जो 2004 में जो अंडमान में जो सुनामी दिखी, हम आपको बताएं 2008 2000 बताएं नहीं, वो एक्चुअल 2004 था। 2004 में जो सुनामी की चेतावनी दी थी कौन? यही संदीप बरुआ थे, जो क्या थे? एक होम ऑपरेटर थे और जो क्या कहते थे, अंडमान से सबसे पहले सुनामी चेतावनी दिए थे। और आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में क्या किया गया? उसे लाया गया। ठीक है। आपदा के समय उपयोग में किया जाना संचार साधन में कौन है बताइए? उपग्रह फोन यानी कि सैटेलाइट फोन। आपदा के दौरान खोए हुए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सिर्फ शक्ति संचालित नावों की मदद, रडार, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकती है, बल्कि कृत्रिम उपग्रह भी इसके लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। भारत में दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट की मदद लेता है। जो भारत में जो दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए क्या है?
तब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जो दो प्रकार की घटनाएं बताता है, एक दूरदर्शन के बारे में, दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल किया गया, जो क्या करेगा, संसाधनों का करेगा, खोजेगा और उसके प्रबंधन के लिए। 2001 में भूज कहाँ पे, गुजरात में, भूज में 6.9 की तीव्रता वाली भूकंप आई, जिसमें एक साथ 1300 लोग मारे गए थे, एक साथ मारे गए थे। मकानों को भूकंप अवरोधी बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें निर्माण से पूर्व वैज्ञानिक पद्धति को जान लेना चाहिए। बारिश के पानी और झरनों के प्रवेश सहित भूस्खलन के संचलन पर काबू पाने के लिए समतल जल निकासी नियंत्रण केंद्र बनाना चाहिए। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में होने वाले हलचल का पता लगाने हेतु सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, जो सुनामी के अंदर होने वाले हलचलों को बताए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खदान बैंकों का निर्माण होना चाहिए, ताकि समय से स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। सुखाड़ के प्रबंधन के लिए दो प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। किसके लिए? सुखाड़ प्रबंधन के लिए दो प्रकार की सूचनाएं क्या आवश्यक है, एक है दीर्घकालीन और एक है लघुकालीन। एक है दीर्घकालीन, एक है लघुकालीन। और दीर्घकालीन में क्या है, देखिए, एक राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको बोलते हैं एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, आकस्मिक स्थिति में आपदा प्रभावित लोगों के लिए जीवन रक्षक हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का क्या जाता है, आपदा से निपटने के लिए भी ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है।